वहाँ पे जो बाबू सर हैं, उदयभान साहू नाम है उनका, उन्होंने मुझसे सीधे सीधे मांग की कि 2000 रुपए दिया जाए। मैंने कहा सर मैं नहीं दे सकती। जो हमारे शिक्षक साथी से और हमसे डायरेक्ट पैसे के लेन देन की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट में साइन कराने गया तो उन्होंने मेरे से 5000 की डिमांड की बात की। लेकिन आज पर्यंत तक हमें वेतन अप्राप्त है सर अगस्त माह का। गेट से ही मेरे को बोल दिया गया कि मैं बाद में आना, ऐसा मेरे को अंदर आने ही नहीं दे। फिर बाद में गया तो मेरे सिर चढ़ जाओगे। शिक्षकों की ओर से एक गंभीर शिकायत लेकर के यहाँ जिला कार्यालय पहुंचे हुए हैं और उस जिला कार्यालय में इन्होंने एक आवेदन जो है जिलाधीश के नाम में देते हुए कहा है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय और उनके कार्यालय के बाबू और उनके अधिकारी पैसे की मांग करते हैं तब जाकर के काम होता है। इस शिकायत को उन्होंने एसडीएम गोलछा को दिया है। वहीं यह पत्र जो है जिलाधीश के नाम है। अब देखना यह है कि ये क्या कार्रवाई करते हैं। इस संबंध में हम एसडीएम साहब से भी बात करते हैं। सर, वो जो आवेदन आपको प्राप्त हुए हैं किस संबंध में आवेदन है, क्या है? देखिए, अभी जो शिक्षक संघ के भी पदाधिकारी थे उसमें वहाँ पे काफ़ी शिक्षकगण भी थे। अभी कलेक्ट्रेट आए हुए थे और उन्होंने स्थानीय जो गरियाबंद के बीओ साहब उनके खिलाफ जो है शिकायत प्रस्तुत की है। वहाँ कलेक्टर महोदय को संबोधित है, तो अभी ज्ञापन मेरे द्वारा रिसीव किया गया है, तो कलेक्टर महोदय को अवगत कराएंगे और जो भी इसमें गंभीरता होगी, मतलब बिंदु जो है उनके द्वारा जो उठाए गए उस पर समुचित जाँच की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी। मैं न्यू अपॉइंटेड टीचर हूँ। मेरे से प्रोबेशन खत्म होने वाला था मैं सितंबर में, तो मुझसे सीआर मंगाया गया था, वहाँ जो गोपनीय प्रतिवेदन है, तो उसको व्यक्तिगत तौर पे मंगाया गया। और वहाँ पे जो बाबू सर हैं, उदयभान साहू नाम है उनका, उन्होंने मुझसे सीधे सीधे मांग की कि 2000 रुपए दिया जाए। मैंने कहा सर मैं नहीं दे सकती। तो उन्होंने कहा कि हम जमा नहीं करेंगे, ऐसा बीओ सर का आदेश है। तो फिर मैं संघ के जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं उनके साथ भी गई, तो उन्होंने सबके सामने ये बात एक्सेप्ट की कि हाँ ये सर ने मांगा है तो मैं नहीं ले सकता। फिर सर लोग ने ज़बरदस्ती तौर पे वहाँ पे उसको जमा कराया और नेक्स्ट दिन हम बीओ सर से मिलने भी गए, तो उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, ना तो बाबू पे और ना ही सर ने कुछ एक्सेप्ट किया इसके रिगार्ड्स में। सर, हम लोग विकासखंड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद के शिकायत को लेकर आए हैं। जो हमारे शिक्षक साथी से और हमसे डायरेक्ट पैसे के लेन देन की बात करते हैं, वहाँ पर जो लिपिक है सहायक ग्रेड 2 उदयराम साहू और ऑपरेटर दीपक साहू, इनके माध्यम से वह डायरेक्ट लेन देन की बात करते हैं। इवन मेरे से एक पर्सनल लोन के संबंध में मैं एक डॉक्यूमेंट में साइन कराने गया तो उन्होंने मेरे से 5000 की डिमांड की बात की थी। और इसके अलावा हमारे अन्य और भी साथी हैं, उनसे भी वह डायरेक्ट मांग करते हैं पैसे के लेन देन। वहाँ अगस्त का वेतन अप्राप्त है सर, और उस संबंध में हम बीओ ऑफिस गए थे सर, तो वहाँ के कर्मचारी दीपक साहू द्वारा सर हमसे पैसा लिया गया सर, और 2 दिन में वेतन जमा कर देंगे ऐसा करके बात किए सर। तो ये अजय सेन सर और मैं दोनों 500 रुपया हमसे लिए हैं सर, मतलब 1000 रुपये 2 दिन में जमा करेंगे करके। और 4 सितंबर को सर सर्विस बुक, पासबुक, एलपीसी सारे चीज़ हम जमा किए सर, उसकी पावती भी है। लेकिन आज पर्यंत तक हमें वेतन अप्राप्त है सर अगस्त माह का, और इससे हम मानसिक रूप से आहत है सर। बोला इसमें साइन करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ साइन लगेगा मेरा, ऐसा साइन, इसका आदेश लाओ। ये तो मैं बोला कि इसमें राज्यपाल के हाथों सम्मानित हुए हैं, तो इससे बड़ा आदेश क्या हो सकता है? इसमें डीओ का भी आदेश है सर। ऐसा नहीं ऐसे नहीं होगा, मेरा कलम फंसेगा, ऐसा फिर बोला। फिर अगले दिन आने के लिए बोल दिया। फिर अगले दिन बुलाए थे तो मैं गया था सर, ऐसा करके 1 हफ्ते तक घूम रहा किएगा। फिर अगले दिन गए तो फिर गेट से ही मेरे को बोल दिया गया कि मैं बाद में आना, ऐसा मेरे को अंदर आने ही नहीं दे। फिर बाद में गया तो मेरे सिर चढ़ जाओगे। और कौन बुलाया था आपको? मैं बोला सर निवेदन है, आप ही बुलाए थे और इस प्रकार से वार्तालाप ना कीजिए। आपका मैं आपके विकासखंड और जिले का नाम रोशन करके आया हूँ सर, ऐसा करके उसे निवेदन किया। फिर भी वित्तीय मामला है और डिस्पेच में दिया तो सर डिस्पेच वाले को मना कर दिया है, वित्तीय मामला है, इनसे किसी भी प्रकार का ये कागजात ना लें इसका। और मेरे से आकर जब पर्सनल जाकर मिलता हूं सर, तो इस प्रकार से मतलब मेरे को बोला जाता है, जिससे मुझे गहरा आघात हुआ सर। एसडीएम जो है राकेश गोलछा जी का कहना है कि जो गंभीर बातें इसमें कही गई है और इसकी जांच कराई जाएगी और जांच के बाद में इस पर कार्रवाई होगी। फारूक मेमन, IBC 24 गरियाबंद।